जरा तसव्वुर करें, आप एक घने जंगल में दाखिल हो रहे हैं। चारों तरफ हरियाली हो, परिंदों की आवाजें हो और कहीं दूर से पानी के गिरने की आवाज आ रही है। आप एक पहाड़ी रास्ते पर जा रहे हैं जहां सयाह बहुत कम आते हैं। अचानक एक गार के दहाने पर आपको कुछ कपड़े लटके नजर आते हैं, जैसे कोई वहां रहता हो। आप करीब जाते हैं, सुर्ख साड़ियों से बनी हुई परिंदे नुमा झालर अंदर का मंजर छुपा रही होती है। और जैसे ही आप अंदर झांकते हैं तो आप देखते हैं कि एक औरत अपनी दो छोटी बच्चियों के साथ एक तारीक गार में बैठी होती है। यह कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि एक हकीकी दास्तान है, एक रूसी खातून की जो दो नन्ही बच्चियों के साथ बरसों पर मुहीत एक रूहानी तन्हाई का सफर कर रही थी उस गार में। नाजरीन, जी हाँ, ये वाकया भारत की रियासत कर्नाटका के इलाके गोगर्णा का है, जहां 9 जुलाई 2025 को मकामी पुलिस ने जंगल के एक दूर दराज हिस्से में गश्त करते हुए गार में रिहाइश पजीर उस रूसी फैमिली को दरियाफ्त की। 40 साला नैना कुटैना और इसकी 6 और 4 साल की बेटियां एक ऐसे गार में जिंदगी गुजार रही थी जहां ना बिजली थी, ना सहूलियात, ना कोई दुनियावी राब्ता। सिर्फ कुदरत थी, खामोशी थी और सादगी थी। नैना ने पुलिस को बताया कि वो फितरत के करीब जीने और रूहानी सुकून की तलाश में थी। वो योगा करती थीं, लकड़ियों पर खाना पकाती थीं और अपनी बच्चियों को फितरत सिखाती थीं। दिलचस्प बात यह कि गार के अंदर देवी देवताओं की तस्वीर भी लगी थी और वो मोमबत्तियों की रोशनी में इबादत भी किया करती थी। इसने गार को जन्नत करार दिया और कहा कि वो बरसों से ऐसे ही कुदरत के साथ हम आहंग जिंदगी गुजार रही हैं। लेकिन ये तन्हाई खुद साख्ता थी या हालात की मजबूरी? नैना के सफरी दस्तावेजात से मालूम हुआ कि वो भारत में पहली बार 2016 में बिजनेस वीज़ा पर आई थी। गोवा में मुकीम रही, फिर नेपाल गई और 2020 में दोबारा से भारत वापस आ गई। इस दौरान इसका वीज़ा ख़त्म हो चुका था, मगर वो मुख्तलिफ इलाकों में रहती रही। एक बेटी की पैदाइश यूक्रेन में हुई तो दूसरी बेटी भारत में पैदा हुई। गुफ्तगू से पता यह चला कि इनके 2 बेटे भी थे, जिनमें से एक 21 साल की उम्र में एक हादसे में जाँ बहक हो गया और दूसरा कहाँ है ये किसी को मालूम नहीं। पुलिस के मुताबिक नैना ने गार में पहले भी कई बार क़याम किया था। गोवा से गोगर्णा का सफ़र वो कई बार कर चुकी थी और गार इसके लिए कोई नया मकाम नहीं था। पुलिस इंस्पेक्टर श्रीधर के मुताबिक जब वो पहली बार इस गार में पहुंचे तो नैना ने वहां से जाने से इनकार कर दिया। वो बारिश, सांपों और लैंडस्लाइडिंग जैसे खतरात के बावजूद भी उस गार में ही रहना चाहती थी और गार में रहने को तरजीह दे रही थी। मगर जब नैना को यकीन दिलाया गया कि यह सिर्फ आर्जी मुंतकिली है तो वह बिल आखिर बच्चियों के साथ खवातीन के हिफाजत के लिए बनाए गए एक इदारे में मुंतकिल हो गई। उधर नैना का मौक़िफ़ वाज़िया था। उसने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम यहाँ मरने नहीं आए थे, हम जिंदगी का कुदरती तजर्बा हासिल कर रहे थे। मेरी बच्चियाँ यहाँ खुश थीं, उन्हें कभी भी बुरा महसूस नहीं हुआ और हम सब यहाँ बहुत ज़्यादा खुश थे। मगर पुलिस के एसपी नारायण के मुताबिक ये सूरत हाल कवानीन के खिलाफ वर्जी के साथ साथ बच्चियों की सलामती के लिए भी खतरा थी। उन्होंने कहा कि कवानीन पर अमल ज़रूरी है और जंगल के गारों में इस तरह रहना, खास तौर पर 2 छोटी छोटी बच्चियों के साथ, निहायत खतरनाक है। यहाँ जानवर हो सकते हैं, यहाँ लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, जो बच्चियों के लिए और नैना के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। नाजरीन, ये काबिल यकीन है कि वो कई दिन बल्कि बरसों ऐसे मकाम पर मुकीम रही और किसी को भी इल्म ना हुआ। अब नैना और इसकी बच्चियों को भारत से रूस वापस भेजने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। चूँकि इनके पास कोई कानूनी पासपोर्ट मौजूद नहीं है, इसीलिए उन्हें बेंगलोर के एक हिरासती मरकज़ में रखा गया है, जहाँ गैर कानूनी गैर मुल्कियों को रखा जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी ने एक वसी तर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या रूहानी सुकून के लिए कवानीन और समाजी असूलों को तोड़ देना जायज़ है? क्या एक माँ का अपने बच्चों के लिए इंतखाब, चाहे वो मोहब्बत से भरपूर हो या अगर ख़तरात से घिरा हो, तो क्या वो दुरुस्त है? या शायद ये दुनियावी असूल ही हमारी असल फितरत से हमें दूर ले गए हैं और नैना जैसी शख्सियात हमें इस दुनिया के मसनूई रोशनी से हटाकर असल नूर की जानिब ले जाना चाहती हैं? तो नाज़रीन, आप क्या समझते हैं? ये कहानी तो हमें मजबूर करती है कि हम सोचें कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो आप क्या राय रखते हैं? इसके ऊपर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए। अपने मेज़बान मोहम्मद हसामुल हक को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए N4 पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।